अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने रातों रात ऐसा बड़ा फैसला लिया है जिससे पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी। अब सोना खरीदना आम लोगों के लिए और महंगा पड़ सकता है। सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है और इसके बाद बाजार में कीमतें बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया और इसका असर आपकी जेब पर कितना पड़ेगा, आपको पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा राणा और आप देख रहे हैं लोकहित क्रांति न्यूज। देश भर में सोना और चांदी खरीदने वालों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। नई व्यवस्था के तहत अब सोने और चांदी पर कुल प्रभावी आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIDC शामिल है। सरकार का यहाँ पर ये कहना है कि इस फैसले का मकसद देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करना और गैर जरूरी आयात को रोकना है। दरअसल भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड उपभोक्ता देश है और यहाँ ज्यादातर सोना विदेशों से आयात किया जाता है। ऐसे में जब गोल्ड इंपोर्ट बढ़ता है तो डॉलर की मांग भी बढ़ती है और इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि 1 साल तक सोना खरीदने से बचे और अब उसके तुरंत बाद सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। इसी वजह से ये फैसला और भी ज्यादा जो है चर्चा में यहाँ पर आ गया है। सराफा बाजार के कारोबारियों का यहाँ पर ये मानना है कि इस फैसले के बाद घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें और भी बढ़ सकती हैं, यानी आने वाले शादी और त्योहारों के सीजन में ज्वेलरी खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित हो सकता है। शेयर बाजार में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। ज्वेलरी कंपनियों और बुलियन कारोबार से जुड़े शेयरों में उतार चढ़ाव बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर कहना है कि इससे गोल्ड की डिमांड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ स्मगलिंग का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि पहले भी देखा गया है जब इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा बढ़ती है तो अवैध तरीके से सोना लाने के मामले में बढ़ने लगते हैं। फिलहाल सरकार इस फैसले को आर्थिक स्थिरता से जोड़कर देख रही है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, महंगे तेल और कमजोर होते रुपए के बीच सरकार विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025-26 में भारत का गोल्ड इंपोर्ट करीब 29% से बढ़कर 69 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। यानी साफ है कि महंगे दामों के बावजूद देश में गोल्ड की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या सोना अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा और क्या सरकार आने वाले समय में और भी बड़े आर्थिक फैसले ले सकती है। आपको क्या लगता है, सरकार का ये फैसला सही है या इससे आम जनता पर बोझ बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरें के लिए जुड़े रहिए लोकहित क्रांति न्यूज के साथ।